हाफिज जी, बहुत दिनों से हम साथ में ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बड़े हमने अपसेट्स भी देख लिए, ठीक है, हमने हाईएस्ट टोटल भी देख लिए, डबल सेंचुरीज भी देख ली। विराट कोहली को सेंचुरी मशीन ऐसे वो बने कि सौरव गांगुली ने भी रिसेंटली कहा, उनसे किसी ने पूछा कि क्या कहेंगे आप टीम भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए विराट कोहली तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है, अभी तो उसने 50th ओडीआई सेंचुरी बनाई, ये पता नहीं कितने रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। मैंने सारी जिंदगी सचिन के साथ खेला है और मैं सोचता था कि ये कौन रिकॉर्ड तोड़ सकता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से जस्ट इन 35 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, 35 साल का है, अभी उसने और खेलना है भारत के लिए, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे और रिकॉर्ड्स भी वो बनाएगा। क्या कहते हैं आप, इतना प्रोमिनेंट उनका ये स्टेटमेंट, इंडिया इस वक्त बड़े फख्र से, सर उनका काफी बुलंद है और वो बड़े शान से चल रहे हैं। देखिए सौरव गांगुली भी का शुमार भी इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में होता है और बहुत ही शानदार कप्तानों में होता है। उन्होंने इस टीम को जो आज इंडिया की खेल रही है इसमें अगर जीत का जज्बा पैदा किया और कुछ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में अपनी टीम के कल्चर को, अपनी रिवायात को बदलने की कोशिश की, इस टीम की सोच को बदलने की कोशिश की, तो उसमें एक बड़ा नाम सौरव गांगुली का है। और सौरव गांगुली ही वो बीसीसीआई के सदर थे जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया और विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया था। तो वो को इतना मकबूल फैसला नहीं था उस वक्त तक को देखते हुए, उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब आप विराट कोहली की बात करते हैं तो लोगों के जज्बात उनकी खेल के साथ, उनकी क्रिकेट के साथ, उनकी कप्तानी के साथ जुड़े हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया उनको हटाने का और रोहित को कप्तान बनाया गया। और आज भी जब आप उनको सुनते हैं तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ और बड़े वाज़े अल्फाज के साथ न सिर्फ विराट को मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने बताया कि वो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद सचिन का कोई रिकॉर्ड इस तरह से तोड़ेगा 49 सेंचुरी। और फिर उन्होंने, विराट ने उससे एक कदम आगे बढ़ के उनसे बहुत कम वक्त में तोड़ दिया। तो अभी वो देख रहे हैं, जो अभी उन्होंने बात की है कि वो 3-4 साल की क्रिकेट और देख रहे हैं अभी विराट कोहली की। बिल्कुल 2-3-4 साल जितनी वो क्रिकेट खेलते हैं तो यकीनी टाइम उनकी साइड पर है कि वो बेहतर अंदाज में अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं और रन समेट सकते हैं। अब चूंकि कल फाइनल है, उन्होंने नेक तमन्नाओं का भी इजहार किया अपनी टीम के लिए। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त विराट कोहली के जो 700 से ज़ायद रन हैं, शामी की फास्ट बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह की इब्तदाई ओवर्स में विकटें हैं, कुलदीप यादव की, रविंद्र जडेजा की बर वक्त विकटें हैं, शुभमन गिल के रन्स हैं, रोहित शर्मा का जारहाना अंदाज है, क्योंकि उनके रन्स 500 से ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा रन्स बनाने वालों की फहरिस्त में या सेंचुरियाँ बनाने वालों की फहरिस्त में इस वर्ल्ड कप पे नुमाया तो ना हो, लेकिन आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया कल फाइनल खेल रहा है और उस फाइनल खेलने में जो बुनियाद इंडिया को फराहम की है रोहित शर्मा ने, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल भी अपने रन्स की, अपने सैकड़ों की शतक की परवाह नहीं की। उन्होंने खालिस्तन अपनी टीम के लिए एक किरदार निभाया, जिसमें हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को अटैक किया और उसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस टीम को आज यहाँ तक लेके आए हैं कि फाइनल में जा रहे हैं। तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए जिसने भी अपना किरदार अदा किया। और सौरव गांगुली के अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो कल फाइनल खेल रहे होंगे, क्योंकि उनको बड़े अच्छे अल्फाज में क्रिकेट इंडिया में याद किया जाता है। एक अच्छे कप्तान के एतबार से, एक टीम बनाने वाले कप्तान के एतबार से, क्रिकेट का बहुत अच्छा दिमाग समझे जाते हैं, दिलेराना फैसले करने के एतबार से उनकी बड़ी अहमियत है, उनकी बड़ी अहमियत है और लोग उनकी बातों की बहुत कदर करते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिश खुसूस विराट के लिए इज़हार किया, तो यकीनी तौर पर ये उनके बड़े खिलाड़ी होने का सबूत दिया। हाफिज जी, बहुत दिनों से हम साथ में ट्रांसमिशन कर रहे हैं और बड़े हमने अपसेट्स भी देख लिए, ठीक है, हमने हाईएस्ट टोटल भी देख लिए, डबल सेंचुरीज भी देख ली। विराट कोहली को सेंचुरी मशीन ऐसे वो बने कि सौरव गांगुली ने भी रिसेंटली कहा, उनसे किसी ने पूछा कि क्या कहेंगे आप टीम भारत के बारे में, तो उन्होंने कहा देखिए विराट कोहली तो अभी खत्म हुआ ही नहीं है, अभी तो उसने 50th ओडीआई सेंचुरी बनाई, ये पता नहीं कितने रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। मैंने सारी जिंदगी सचिन के साथ खेला है और मैं सोचता था कि ये कौन रिकॉर्ड तोड़ सकता है, ये तो कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन जिस तरीके से जस्ट इन 35 इयर्स ऑफ हिज लाइफ, 35 साल का है, अभी उसने और खेलना है भारत के लिए, लेकिन जिस तरह से वो खेल रहा है मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे और रिकॉर्ड्स भी वो बनाएगा।
क्या कहते हैं आप? इतना प्रोमिनेंट उनका ये स्टेटमेंट, इंडिया इस वक्त बड़े फख्र से, सर उनका काफी बुलंद है और वो बड़े शान से चल रहे हैं। देखिए, सौरव गांगुली भी का शुमार भी इंडिया के बड़े खिलाड़ियों में होता है और बहुत ही शानदार कप्तानों में होता है। उन्होंने इस टीम को जो आज इंडिया की खेल रही है, इसमें अगर जीत का जज्बा पैदा किया और कुछ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में अपनी टीम के कल्चर को, अपनी रिवायात को बदलने की कोशिश की, इस टीम की सोच को बदलने की कोशिश की, तो उसमें एक बड़ा नाम सौरव गांगुली का है। और सौरव गांगुली ही वो बीसीसीआई के सदर थे जब रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया और विराट कोहली को कप्तानी से हटाया गया था। तो वो कोई इतना मकबूल फैसला नहीं था उस वक्त तक को देखते हुए। उन्हें बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जब आप विराट कोहली की बात करते हैं तो लोगों के जज्बात उनकी खेल के साथ, उनकी क्रिकेट के साथ, उनकी कप्तानी के साथ जुड़े हुए थे। तो उस वक्त उन्होंने फैसला किया उनको हटाने का और रोहित को कप्तान बनाया गया। और आज भी जब आप उनको सुनते हैं तो विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जिस तरीके से उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ और बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ न सिर्फ विराट को मुबारकबाद दी, बल्कि उन्होंने बताया कि वो ये कोई सोच भी नहीं सकता था कि शायद सचिन का कोई रिकॉर्ड इस तरह से तोड़ेगा 49 सेंचुरी। और फिर उन्होंने, विराट ने उससे एक कदम आगे बढ़ के उसे बहुत कम वक्त में तोड़ दिया। तो अभी वो देख रहे हैं, जो अभी उन्होंने बात की है कि वो 3-4 साल की क्रिकेट और देख रहे हैं अभी विराट कोहली की। बिल्कुल 2-3-4 साल जितनी भी वो क्रिकेट खेलते हैं, तो यकीनी टाइम उनकी साइड पर है कि वो बेहतर अंदाज में अपनी क्रिकेट को आगे बढ़ा सकते हैं और रन समेट सकते हैं। क्योंकि कल फाइनल है, उन्होंने नेक तमन्नाओं का भी इज़हार किया अपनी टीम के लिए। तो मजमूई तौर पर अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ नज़र आती है कि इस वक्त विराट कोहली के जो 700 से ज़ायद रन हैं, शामी की फास्ट बॉलिंग है, जसप्रीत बुमराह की इब्तदाई ओवर्स में विकटें हैं, कुलदीप यादव की, रविंद्र जडेजा की बर वक्त विकटें हैं, शुभमन गिल के रन हैं, रोहित शर्मा का जारहाना अंदाज है, क्योंकि उनके रन 500 से ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा रन बनाने वालों की फहरिस्त में या सेंचुरियां बनाने वालों की फहरिस्त में इस वर्ल्ड कप पे नुमाया तो ना हो, लेकिन आज अगर हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया कल फाइनल खेल रहा है और उस फाइनल खेलने में जो बुनियाद इंडिया को फराहम की है रोहित शर्मा ने, उसका से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बिल्कुल भी अपने रन्स की, अपने सैकड़ों की, शतक की परवाह नहीं। उन्होंने खालिस्तन अपनी टीम के लिए एक किरदार निभाया, जिसमें हाई स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने मुखालिफ बॉलर्स को अटैक किया और उसका फ़ायदा इंडिया ने उठाया। तो इन सब लोगों ने मिलकर इस टीम को आज यहाँ तक लेके आए हैं कि फाइनल में जा रहे हैं। तो क्रेडिट उनको जाना चाहिए जिसने भी अपना किरदार अदा किया। और सौरव गांगुली के अल्फाज बहुत अहमियत रखते हैं उन तमाम क्रिकेटर्स के लिए जो कल फाइनल खेल रहे होंगे, क्योंकि उनको बड़े अच्छे अल्फाज में क्रिकेट इंडिया में याद किया जाता है। एक अच्छे कप्तान के एतबार से, एक टीम बनाने वाले कप्तान के एतबार से, क्रिकेट का बहुत अच्छा दिमाग समझे जाते हैं, दिलेराना फैसले करने के एतबार से उनकी बड़ी अहमियत है, उनकी बड़ी अहमियत है और लोग उनकी बातों की बहुत कदर करते हैं। तो उन्होंने अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिश खुसूस विराट के लिए इज़हार किया, तो यकीनी तौर पर ये उनके बड़े खिलाड़ी होने का सबूत दिया।